बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद असद इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर के वो है 9, 10, 11 और 12। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 है रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। The equation into standard form। ये बच्चों जो क्वेश्चन हमें दी गई है क्वेश्चन की एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है जनरल क्वेश्चन। ये वाली बच्चों ये वाली क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन। ये सर्कल की है जनरल क्वेश्चन। ये वाली एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2fy जमा c इज इक्वल टू 0। और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो है x माइनस एच स्क्वायर जमा y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बच्चों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये जनरल क्वेश्चन। ये वाली जो क्वेश्चन दी हुई है हमें ये जनरल क्वेश्चन की फॉर्म में दी हुई है, तो हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बहुत आसान तरीका है, आइए करते हैं सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास है जनरल फॉर्म में। अब इसको हम लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने देख लेना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मौजूद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स वाली वैल्यू है इसको एक्स के पास ले आना है। एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x जो है इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, और ये वाला वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। ये चारों वैल्यूज कंप्लीट हो गई। अब रहेगी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू जो है ये है 12। इसको बराबर की दूसरी साइड पे लेना है। क्या करना है, बराबर की दूसरी साइड पे। फिर एक दफा एक्स वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू को करीब करीब कर लेना है, वाई स्क्वायर और वाई वाली वैल्यू को करीब करीब कर लेना है, और जो कांस्टेंट वैल्यू बचेगी उसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाना है। उसके बाद ले जाने के बाद जैसे बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड किया था, इसी तरह ही यहाँ पे भी काम करेंगे। बहुत आसान तरीकाकार है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स के साथ आप लोगों ने देखना है कोफिशिएंट कितना है। एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, ये इसे कहते हैं अद्दीसार, उर्दू में अद्दीसार और इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इस कोफिशिएंट को करना है 2 पे डिवाइड। क्या करना है, 2 पे डिवाइड। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, 2 पे 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 बच गया, 2 का ले लेंगे स्क्वायर, 2 का ले लेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर लेके उसको हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, यहां पे ऐड कर देना है इन दोनों वैल्यूज के अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x वैसे आ जाएगा, और ये जो इसका कोफिशिएंट था उसको 2 पे डिवाइड करके उसका जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर लेके मुरब्बा लेके उसको इसके अंदर ऐड कर देना है। और बराबर की साइड पे भी करना, वो बाद में हम करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें वाई वाली वैल्यू को। वाई स्क्वायर इसी तरह जैसे एक्स का किया इसी तरह वाई के कोफिशिएंट को किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। 2 पे डिवाइड करने के बाद क्या बच गया, 3। तो 3 का लेंगे, ये वाई स्क्वायर जमा 6 वैसे के वैसे लिख लेंगे, और ये 3 का जो स्क्वायर लिया इसको हम यहां पे
ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज के साथ। एक्स वाली वैल्यू के साथ ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे और वाई वाली के साथ इसके कोएफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करके 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर लेके इधर ऐड कर देंगे। अब क्या करना है, ये बराबर की साइड पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 12, बराबर की साइड पे पड़ा हुआ 12। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू इधर ऐड की है उसको बराबर की इस साइड पे भी ऐड करना है, तो ये कितना था 2, इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे इसके साथ जो वैल्यू 3 का स्क्वायर ऐड की है इसको बराबर की दूसरी साइड पे भी करना होता है, इसको भी ऐड कर देंगे। तो ये दोनों तरफ इधर भी ये वैल्यू ऐड होगी, इधर भी हो गई, इसी तरह इधर भी होगी और इस साइड पे भी। अब बच्चों बात इस तरह है कि ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास बन रही है ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र की फॉर्म, और ये वाली वैल्यू बन रही है ए स्क्र जमा 2ab प्लस बी स्क्र की फॉर्म। अब बच्चों सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्र जिसके ऊपर स्क्र है इसको आपने पहले ले लेना है, और इधर ये 2 स्क्र वाली जो वैल्यू इसको आपने बाद में ले लेना है। इसको आपने पहले ले लेना है, इसको आपने बाद में। और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस लगा देंगे और इसका होल स्क्वायर बंद कर देंगे। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बंद होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या बंद होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये इसी तरह इसको भी बंद कर देंगे, क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाली वैल्यू, जो स्क्वायर वाली वैल्यू पहली है वो पहले ले लेनी है, जो बाद वाली स्क्वायर वाली वैल्यू है उसको बाद में ले लेना है, और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस लगा लेना, प्लस है तो प्लस। इस तरह ये फार्मूला खुली शक्ल थी बंद हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू। जमा, ये जो सेंटर वाला जमा है ये वाला, ये यहाँ पे लिख लेंगे। आगे ये स्क्वायर वाली वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को यहाँ पे पहले ले लेंगे। ये 3 का स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर बच्चों, इसको बाद में ले लेंगे और स्क्वायर बंद कर देंगे। यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ये क्या है, प्लस की, ये प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पे सेंटर में क्या लगा देंगे, प्लस, सेंटर में क्या लगा देंगे, प्लस। इस तरह ये भी फार्मूला बंद हो जाएगा। आगे बराबर की साइड पे आते हैं, ये क्या पड़ा है 12, ये क्या है 2 2 बार 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसी तरह 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये वाली वैल्यू ऐसे ले लेंगे नीचे, स्क्वायर जमा वाई प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12 और 4 16, 16 9 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बच्चों ये x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाली वैल्यू बन रही है, यहाँ पे ऐसी ये कंडीशन बन रही है। लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, आर का स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 25 है, हम 25 को क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर बना देंगे, 5 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे नीचे ले आएंगे ये, और ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम देखें तो x माइनस एच होल स्क्वायर जमा वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म आ गई। तो ये रिड्यूस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ गई है, इस तरह आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ये भी इसी तरह ही है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, रिड्यूस द क्वेश्चन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूस द क्वेश्चन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाली, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। रिड्यूस द क्वेश्चन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। उसी तरह बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में बताया, ये जनरल फॉर्म है, इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन ले लेंगे नीचे, सोल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास है
जनरल इक्वेशन की फॉर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बच्चों बताया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट मौजूद है तो आपने सबसे पहले उसको खत्म करना है। यहां से सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की फॉर्म लेके आनी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अकेला होता है, इसके साथ कोफिशिएंट मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2। तो 2 को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये जमा 4/2 वाई माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा -5/2x, ये इससे कटेगा 2 बार 4y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की केली वैल्यू आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में पीछे किया, क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई, ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू करीब करीब कर लेना है, इनको एक ब्रैकेट में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर -5/2x। इसी तरह ये वाई स्क्वायर और ये वाई वाली वैल्यू को करीब कर लेंगे, वाई स्क्वायर जमा 2y, ये करीब करीब हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये -7/2 है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगी +7/2। ले जी यहां तक अब हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया, एक्स स्क्वायर को एक्स वाली वैल्यू के साथ ले लिया, वाई स्क्वायर वाली वैल्यू को वाई के साथ ले लिया, और ये कांस्टेंट वैल्यू को बराबर की दूसरी साइड पे ले गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स के साथ बच्चों कोएफिशिएंट है इसको करेंगे 2 पे डिवाइड, इस वैल्यू को हम करेंगे 5/2 है, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे चूंकि ऊपर 5 है इस वजह से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 5 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, नीचे वाली 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4। अब ये जो आंसर है इसका ले लेंगे स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर लेके बराबर की साइड पे भी ऐड करेंगे और बराबर की इस साइड पे भी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5/2x, इसी तरह प्लस ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देंगे 5/4 का स्क्वायर। इस तरह ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे हम y वाली वैल्यू के साथ आएंगे, जमा ये वाई स्क्वायर जमा ये 2y आ जाएगा, और ये y का जो कोफिशिएंट है इसको ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 1 का ले लेंगे स्क्वायर लेके इसको इधर भी ऐड करेंगे और बराबर की दूसरी साइड पे भी। अब हम आएंगे, इधर वाला y वाली वैल्यू भी कंप्लीट हो गई, अब हम बराबर की दूसरी साइड पे आएंगे, बराबर की दूसरी साइड पे क्या पड़ा हुआ है 7/2, ये 7/2 है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो हमने ऐड की थी ये इस साइड पे भी ऐड कर देंगे 5/4 का स्क्वायर। इसी तरह ये 1 का स्क्वायर हमने इधर ऐड किया था, यहाँ पे इधर भी कर देंगे। अब ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बन गई। सिंपल मैंने आप लोगों को बताया था ये फार्मूला आप लोगों ने कैसे बंद करना है। ये स्क्वायर वाली वैल्यू आप लोगों ने बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से ये स्क्वायर वाली वैल्यू पहले ले लेनी है, ये स्क्वायर वाली वैल्यू बाद में। ये वाली वैल्यू जो है ना सेंटर वाली, ये नहीं आप लोगों ने जब फार्मूला बंद करना है ये नहीं लिखनी, ये स्क्वायर वाली वैल्यू पहले ले लेनी है, ये स्क्वायर वाली वैल्यू बाद में। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और ये फार्मूला बंद हो जाएगा। ये फार्मूले की ये जो खुली शक्ल है ये फार्मूले की बंद फॉर्म में आ जाएगी, इसको खोलें तो फिर यही फॉर्म बन जाएगी। अच्छा ये फार्मूले की बंद फॉर्म आ गई। इसी तरह ये y वाली वैल्यू है, अब यहाँ पे ये है हमारे पास है y ये स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये जो y की स्क्वायर वाली वैल्यू है ये पहले ले लेंगे यहाँ से, और ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू बाद में है ये बाद में ले लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस ले लेंगे और ये स्क्वायर डाल देंगे ऊपर। इस तरह ये भी फार्मूला बंद हो गया, ये वाला फार्मूला भी बंद हो गया। अब यहाँ पे बराबर की दूसरी साइड पे हमारे पास वैल्यू है, इसको देखेंगे 7/2, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये 4 बार 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। ले ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू को नीचे वैसे लिख लेंगे 5/4
स्क्वायर जमा y प्लस 1 का स्क्वायर। अब इधर वाली तीन वैल्यूज हैं, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम क्या आएगा? 16। दो जो है ये भी 16 पे डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे एक जिसका कोई बटन होता है इसका भी एक ही एलसीएम है, ये भी 16 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 16 हम एलसीएम ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बटा कितना? 2। 2 को 16 पे डिवाइड करेंगे, 16 को ऊपर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचता है? 8। 8 को हम क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 56। इसी तरह अब ये इसका बटा है 16, यहाँ पे एलसीएम भी 16 है, तो 16 को 16 पे डिवाइड करें 16 तो 1 आ जाता है। आंसर क्या आता है? 1। अब 1 को ऊपर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25। 25 एक बार 25। इसी तरह यहाँ पे इसका बटा कितना है? 1। 1 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 16। 16 को ऊपर मल्टीप्लाई, ये बच्चों नीचे जो वैल्यू होती है इसको इस पे जो एलसीएम लेते हैं उस पर डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। तो ये तीनों वैल्यू जो है इनको जमा कर लेंगे। ये x माइनस 5/4 स्क्वायर, y प्लस 1 स्क्वायर, और ये 11 और 6 17 7, ये आ जाएगा हमारे पास 9। 97/16 ये हमारे पास ये वैल्यू जो है प्लस करके हमारे पास आ जाएगी 97/16। अब यहाँ पे बच्चों फार्मूले के लिहाज से ये वैल्यू क्या बनती है? आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास होता है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इस वैल्यू को भी हमने स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो स्क्वायर की फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर भी ले लेंगे और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, यानी कि मुरब्बा भी ले लेंगे और जजर भी ले लेंगे। तो ये वाली वैल्यू 5/4 जमा y प्लस 1 स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे? 97/16 ये जजर भी ले लेंगे और इसका मुरब्बा भी ले लेंगे, यानी स्क्वायर भी ले लेंगे और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। इस तरह ये x माइनस एच होल स्क्वायर जमा y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है आज। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 9 था, ऐसे ही ये है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो ये क्वेश्चन जो है जरा शॉर्ट फॉर्म में है, यहाँ पे x की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू इसने नहीं दी हुई, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू मौजूद नहीं है, वाई स्क्वायर और वाई की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू मौजूद नहीं है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, तो हम इसको जो वैल्यूज यहाँ पे नहीं है वो हम यहाँ पे 0 लगा के ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ये x वाली वैल्यू हमारे पास, हम x वाली वैल्यू को x वाली के साथ लेते हैं, यहाँ पे x वाली वैल्यू नहीं है तो ये हम 0x कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खुद से कंसीडर कर लेते हैं 0x, जो वैल्यू नहीं है उसको हम 0x कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू x स्क्वायर के साथ जैसे पहले दोनों क्वेश्चन किए हैं उनके साथ लेते थे, तो यहाँ पे भी हम 0x साथ ले लेते हैं कंसीडर करके। इसी तरह ये वाई स्क्वायर और ये वाई वाली वैल्यू साथ ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट वैल्यू को हमने बराबर की उस साइड पे लेके आना था, चूंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, इस वजह से बराबर की साइड पे 0 ही आ जाएगा। सिर्फ जो x के साथ वैल्यू आनी थी यहाँ पे उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया है? 0x। यहाँ पे x की वैल्यू नहीं थी, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया? 0x। तो बच्चों यहाँ पे उसी तरह ही फार्मूला बंद करने के लिए क्या करेंगे? जमा 0x साथ वैसे आ जाएगा, जो 0x के साथ कोफिशिएंट है उसको हम कितने पे डिवाइड कर लेंगे? 2 पे, तो 0/2 0 ही आएगा, तो 0 का स्क्वायर लेके हम इधर इसको ऐड कर देंगे इसके साथ, तो ये a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे y स्क्वायर जमा 10y, और यहाँ पे 10 y के साथ क्या 10, y का कोफिशिएंट कितना है? 10। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 5। 5 का ले लेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लेके इसको इधर ऐड कर देंगे।
और बराबर की इस साइड पे भी। यहां पे बच्चों ये वैल्यू 0 पड़ी थी, यहां पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स के साथ यहाँ पे 0 स्केयर हमने ऐड किया है, वो भी यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 5 का स्केयर आया है, ये 10 को 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास 5 का स्केयर बच गया, जो जिसको हमने इसके इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ले लेंगे, इसका स्केयर लेके इधर भी ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम देखें तो कैसे हमने फार्मूला बंद करना होता है। ये जो एक्स स्केयर वाली वैल्यू होती है ये ले लेंगे, इधर हमारे पास एक्स स्केयर वाली वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे जमा ये, इस तरह ये फार्मूला बंद हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये वाली वैल्यू हमारे पास है वाई स्केयर, ये वाई स्केयर वाली वैल्यू पहले ले लेंगे, और ये इधर क्या है 5 का स्केयर, ये बाद में ले लेंगे। और यहाँ पे y के शुरू में क्या है माइनस, ये ले लेंगे और इसका स्केयर बंद कर देंगे। क्या करना है, ये स्केयर वाली वैल्यू पहले, ये स्केयर वाली वैल्यू बाद में, यहाँ पे जो वैल्यू प्लस की या माइनस की वो ले लेंगे, और ये 5 का स्केयर हम लोग वैसे ले लेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी x माइनस एच होल स्केयर y माइनस के होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर की बिल्कुल ये फॉर्म बन जाएगी। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन है बच्चों। तो वो सर्कल की डेफिनेशन आप लोगों ने खुद कर लेनी है। इस तरह ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।